तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। आनंद के साथ क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। सब कहे जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। सब तेरा प्यार, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। ओ तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। सब ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए मेरी सूरत, ओ मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सीखा हाथों से, ताकि आई हरियाली। ओ मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सीखा हाथों से, ताकि आई हरियाली। ओ क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। यीशु की जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। सारे मिलकर ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ आए जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तूने जिंदा साथिया, तूने ये किया। ओ आए जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तूने जिंदा साथिया, तूने ये किया है। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। सब ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दे, ताकि तूने गवाही तेरे जीने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दे, ताकि तूने गवाही तेरे जीने की। वो क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार।
क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आइए यीशु के लिए जोरदार ताली मारें। हालेलुया। कितना कुछ उसने हमारे लिए किया है, कितना कुछ किया है। ऐसा प्रेम और कोई भी आप और मुझसे नहीं कर सकता है जो प्रेम यीशु मसीह ने आप और मेरे लिए किया है। हालेलुया। ऐसे ही मौसम पर यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े, जब वो गत्समनी के बाग में थे, बाइबल कहता है कि उनके पसीना लहू बनकर नीचे गिर रहा था। जो उनके साथ रहने वाले, जो उनके चेले लोग थे, यीशु मसीह बार बार जाकर बोलते, परीक्षा में तुम भी पढ़ सकते हो, प्रार्थना करो, जागते रहो। वो लोग उनके साथ छोड़ दिए। यहाँ तक कि आपको पता है हमारे पाप उनके ऊपर होने की वजह से, यीशु मसीह के ऊपर पाप होने की वजह से पिता ने भी अपने मुंह से फेर दिया। उनके हाथों में, पैरों पर कीले ठोके गए। ऐसे चाबुक जितने भी बार उनके पीठ पे मारा जाता था, उससे मांस और लहू निकलता था। उनके मुंह के ऊपर थूका गया। आज अगर इतनी सी भी बात कोई हमारे विरुद्ध में बोलता है, हमें सहन नहीं होता है। यीशु मसीह के ऊपर थूका गया, यीशु मसीह घायल किए गए, यीशु मसीह के दाढ़ी लुछे गए। बाइबल बोलता है खेत में हल चलाए हुए खेत के समान उनका पीठ था। कोई भी सुंदरता, जो परमेश्वर ने इतना सुंदर सृष्टि बनाया, वो परमेश्वर के ऊपर कोई भी सुंदरता नहीं थी। क्यों? ताकि आप और मेरे पाप सदा के लिए धुल जाए और हम उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर सकें। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्रूस पर सब कुछ कर दिया है और अंत में कहा पूरा हुआ, पूरा हुआ, पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? जो परमेश्वर ने शैतान को हराने के लिए जो यीशु मसीह के ऊपर जिम्मेदारी सौंपा था, यीशु मसीह ने बोला सदा के लिए शैतान हार चुका है। परमेश्वर पिता तेरी मर्जी पूरा हुआ है। हालेलुया। आज हमें शैतान से डरने की जरूरत नहीं है, परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा आप और मैं जयवंत से भी बढ़कर हैं। यीशु मसीह ने आप और मुझे क्रूस पर विजय पाकर तीसरा दिन जी उठकर वो जिंदा यीशु मसीह ने आप और मुझे भी विजय बना दिया है। हालेलुया। तो आइए उसकी हुजूरी में इस गीत को हम गाएंगे जिसमें लिखा है क्रूस पर सब समाप्ति हो गई है, शैतान हार चुका है, पापों से आप और मुझे मुक्ति मिल चुका है। तो आइए हमें आनंदित होने से कोई भी रोक नहीं सकता है, उसकी मर्जी पे चलने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो आइए हम सब आनंद मनाते हुए इस गीत को गाए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है और यीशु से कहे प्रभु अब ये जीवन मेरा नहीं परंतु तेरा है। आइए हम मिलकर इस गीत को गाएं। तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे
हालेलुया। यीशु मसीह हमारे संग है। संतुष्टि, आनंदी, भरपूरी, चंगाई, रिहाई, छुटकारा, सब कुछ आप और मेरा है। हालेलुया। आप और मेरा है। कोई अगर राजा है इस संसार का, उसके पुस्ता 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 सब राज अधिकारी होते हैं। आने वाले बच्चे भी राजा, उनके बच्चे भी राजा, उनके बच्चे भी राजा। हमारे नेपाल में ऐसे था, राज शासन। क्यों? उनके जो सबसे पहले वाले वो राजा है, तो राजा के संतान भी, उसके बाद आने वाले बच्चे भी, उनके पीढ़ी भी राजा होते जाते हैं। आप और मेरे को जिंदा परमेश्वर ने अपना संतान करके चुना है। हालेलुया। और आप और मेरे अंदर जो राज्य डाला गया है, जो परमेश्वर ने अपनी आत्मा डाला हुआ है, वो 1 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, 1 पीढ़ी का नहीं, 2 पीढ़ी का नहीं, युगानुयुग राज करने वाला, युगानुयुग स्थिर रहने वाला राज्य आप और मेरे अंदर परमेश्वर ने डाला हुआ है। हालेलुया। संसार की बातें सब कुछ नष्ट हो जाएगा, परंतु आप और मेरे अंदर डाला हुआ जो राज्य है वो सदा रहेगा। आप और मैं सदा जीवित रहेंगे। आप और मैं सदा के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। विश्वासी के लिए यही आशा है, यही आशा है। लास्ट संडे को परमेश्वर ने एक वचन के द्वारा हमसे क्या बात किया था? इस बात से आनंदित मत हो जाओ कि यीशु मसीह के नाम से शैतान भागते हैं, बीमारी चंगे होते हैं, ये सब कुछ होगा, लेकिन इस बात से आनंदित हो जाओ कि स्वर्ग में आपका नाम लिखा हुआ है। हालेलुया। जब हम इस बात में आनंद होना जानते हैं कि स्वर्ग में मेरा पिता, मेरा नाम लिखा हुआ है, अनंत काल का जीवन का मैं हिस्सेदार हूं, जब ऊंचाई की चीजों पर हम आनंदित होते हैं, जब परमेश्वर की हुजूरी में हम आनंदित होना सीख जाते हैं, संसार की कोई भी बात हमें दुखी नहीं कर सकता। आमीन। क्योंकि उसका आनंद, यीशु ने क्या कहा, जो संसार देता है वो नहीं, परंतु मैं अपना आनंद तुम्हें देता हूं। हालेलुया। उस महान आनंद के लिए आइए एक बार हम जोरदार तालियों का आनंद लेंगे, जो हमारा राजा ने हमें आनंद दिया है। और वही आनंद के साथ ही हम कह सकते हैं, प्रभु सुख में भी धन्यवाद, दुख में भी धन्यवाद, जो भी तूने दिया उस बात में मैं धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह ने कहा हर एक बातों में धन्यवाद करो, हर एक बातों में धन्यवाद करो। इसका अर्थ क्या है? जो हमारे मुताबिक नहीं हुआ है उसमें भी हमें धन्यवाद ही करना है, क्योंकि बाइबल कहता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए तो सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करता है। सारी बातें हमारे लिए भलाई ही के लिए है। आमीन। तो आइए, सुख हो दुख हो, हर समय हम लोगों को कहे तू प्रथम स्थान में है, मैं तुझे महिमा देता हूँ, मैं तुझे आदर देता हूँ। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे। तेरी स्तुति में करो, आराधना करो दिल से, तेरी स्तुति में करो, आराधना करो दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, हे प्रभु
मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, यीशु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हर समय तेरी स्तुति हमारे जीवन से होता है प्रभु, क्योंकि तू हमारा है, हम तेरे हैं। तू हमारा, हम तेरे हैं प्रभु। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, तुम ही हमारे। यीशु जी, यीशु जी, तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे।
दामन को तेरे छूकर प्रभु जी पाक में हो जाओ। गर हूँ अधूरा तेरी छुअन से पूरा मैं हो जाऊं। हाँ दामन को तेरे छूकर प्रभु जी पाक में हो जाऊं। गर हूँ अधूरा तेरे छुअन से पूरा मैं हो जाऊं। यीशु से कहे यीशु जी तुम ही हमारे। यीशु जी तुम ही हमारे। हम भी तुम्हारे हैं। ओ हम भी तुम्हारे मेरे राजा। हम भी तुम्हारे मेरे यीशु। हम भी तुम्हारे ओ राजा। हम भी तुम्हारे ओ हम भी तुम्हारे। कोई बिगाड़ेंगे नहीं हम तो यीशु के। कोई गरीबी के नहीं हम तो यीशु के। कोई पापों के नहीं हम तो यीशु के। ओ कोई बंधनों के नहीं हम तो यीशु के। कोई लाचारी के नहीं हम तो यीशु के। तू हमारा है राजा हम तो यीशु के। हम भी तेरे हैं हम तो तुम्हारे हैं राजा। हम तो तुम्हारे हैं। ओ हम भी तुम्हारे हैं। हम सब ये विश्वास के साथ प्रभु के पास बैठे कि प्रभु तू मुझसे बात करने वाला है, क्योंकि मैं कीमती हूँ। जैसे आज हमने अभी लास्ट गीत गाया, क्योंकि मैं तेरा हूँ प्रभु। जब मैं तेरा हूँ तो तू मुझसे बात करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 16वां वचन। वहां पे परमेश्वर के अगर हम देखते हैं 5 से लेकर 25 वचन तक, 5वां वचन भी पढ़े 25 वचन तक जाए तो उसमें सारे वहां पे जो बातें लिखी हुई हैं आत्मा और शरीर के बारे में लिखी गई है। सारी बातें आत्मा और शरीर के बारे में लिखी गई हैं। वहां वचन कहता है कि तुमने जब आत्मा के द्वारा जन्म पाया है तो तुम आत्मा के द्वारा ही चलाए चलो। आत्मा के द्वारा ही चलो। क्यों परमेश्वर कहता है आत्मा के द्वारा चलो? अगर हम गलातियों 5:16 देखें तो वहां लिखा हुआ है मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। यानी दो बातें हैं, एक आत्मा है एक शरीर है। यूं हम समझ सकते हैं दो व्यक्ति हैं, एक कहता है मेरी सुन, एक कहता है मेरी सुन। और हम जिसकी सुनते हैं हम उसके पीछे हो लेते हैं। और हम सुनते किसकी हैं? जैसे भाई ने कहा जिसके हम करीब होते हैं, जिसके हम पास होते हैं हम उसकी सुनते हैं और हम उसके अनुसार ही चलते हैं। और कई बार हमारे जीवन में हम आत्मा की बातों को समझ नहीं सकते। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत खराब बात है अगर हम समझ नहीं पाते। चेले भी समझ नहीं पाते थे कई बार। प्रभु यीशु उन्हें बहुत कुछ बोलते थे पर चेले समझ नहीं पाते थे कि उनका खुदा उनसे क्या बात करना चाहता है, उन्हें क्या कह रहा है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा उन्हें कि तुम जो मैं बातें तुम्हें समझाता हूं तुम अभी नहीं समझ पाते, पर कब समझोगे? जब आत्मा आएगा। वो आत्मा मेरी सुनेगा, वो आत्मा पिता की सुनेगा और तुम्हें सुनाएगा, तुम समझोगे और तब तुम जान पाओगे बातों। तो जो ये आत्मा है ये हमारा और परमेश्वर के साथ एक कनेक्शन बना के रखती है। आत्मा परमेश्वर से सुनता है और हमें सुनाता है। और हमारे अंदर जब हमने उस खुदा के नाम से बपतिस्मा लिया, जब हम उस खुदा के पीछे चले तो हमने आत्मा के द्वारा नया जन्म पाया।
वचन कहता है अब इस आत्मा के अनुसार चलो। यानी अब शरीर मर गया है, आत्मा जीवित है, अब तुम्हें आत्मा के अनुसार चलना है। और जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप आत्मा के अनुसार चलोगे तो यूहन्ना 16:14 में लिखा है वह मेरी महिमा करेगा। जब वो आत्मा आएगा, आपको परमेश्वर की सुनी हुई बातें सुनाएगा, जब आप उनको समझोगे, उसके अनुसार चलोगे, तो वो आत्मा क्या करेगा? परमेश्वर की महिमा करेगा। और महिमा कैसे करेगा? कैसे पता चलता है कि परमेश्वर की महिमा हो रही है? हमारे जीवन में जो काम हम करते हैं, जब हम आत्मा के अनुसार करते हैं तो वो महिमा को लेकर आते हैं, उन्नति को लेकर आते हैं, तरक्की को लेकर आते हैं, सफलता को लेकर आते हैं, हमारे वो काम सफल होते हैं। यानी हमसे परमेश्वर की महिमा होती है, हमारे कामों से परमेश्वर की महिमा होती है, और दूसरे भी जान पाते हैं ये आत्मा के द्वारा किया गया कार्य है जिसमें परमेश्वर की महिमा हो रही है। और जो शरीर के अनुसार किए गए काम होते हैं वहां क्या है? नाश है, विनाश है, सर्वनाश है। तो ये फर्क है जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं और जब हम शरीर के अनुसार चलते हैं। और परमेश्वर चाहता है हम आत्मा के अनुसार चलें। हमें किसके करीब होना है? आत्मा के करीब होना है। आत्मा के करीब होंगे तो हम आत्मा की सुन पाएंगे और हम उसके अनुसार चल पाएंगे। बहुत बार हमारे जीवन में हमें लगता है हम आत्मा के करीब हैं या हमें आत्मा वास करता है, हम जो भी करते हैं आत्मा के अनुसार करते हैं, पर ऐसा नहीं होता। पवित्र शास्त्र में हम एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण देखते हैं जो शिमशोन नामक व्यक्ति है। न्यायियों की पुस्तक में वो जब काम करता था, जब उसने लोगों को मारा, फलिश्तियों को मारा, तो लोग देख के कहते थे इसके ऊपर आत्मा बल से उतरता है। उसने सिंह को मार दिया, उसने एक गधे की जबड़े की हड्डी से 1000 लोगों को मार दिया। आत्मा उसके ऊपर था। लेकिन फिर उसने एक ऐसा भी काम उसके साथ हुआ, वो बड़े जोश से उठा कि आत्मा मेरे ऊपर है, बल के साथ में खड़ा होऊंगा। लेकिन वहां वचन कहता है, अगर हम न्यायियों की पुस्तक उसका 16वां अध्याय देखते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है वो यह ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। वो नहीं जानता था क्योंकि उसे पता ही नहीं चला। वो सोच रहा है अब भी आत्मा मेरे साथ है, जो मैं कर रहा हूं आत्मा मेरे साथ कर रहा है। अब ऐसा नहीं है, अब आत्मा आपको छोड़कर नहीं जाता। पहले समय में क्या होता था? आत्मा बल से उतरता था, परमेश्वर यहोवा उनके ऊपर बल से उतरता था, और फिर जब वो काम उनके अनुसार नहीं करते थे परमेश्वर के, तो वो आत्मा वहां से चला जाता था। आत्मा उठ गया, आत्मा चला गया परमेश्वर का। लेकिन अब आत्मा को छोड़कर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि हमने उसके द्वारा नया जन्म पाया है और ये परमेश्वर का वायदा है, अब तुम्हारे अंदर वो आत्मा वास करता है, वो वास करता है। लेकिन फिर भी कई बार हमारे जीवन में आत्मा अंदर वास करता है पर काम नहीं करता। क्यों? क्यों काम नहीं करता? क्योंकि हम उस आत्मा को काम करने की इजाजत नहीं देते। हम उस आत्मा को काम करने की इजाजत नहीं देते। आत्मा छोड़कर नहीं जाता। लेकिन क्या होता है हमारे साथ? परमेश्वर के वचन में ही लिखा है, 1 थिस्सलुनीको 5वें अध्याय का 19वां वचन, आत्मा को ना बुझाओ। यानी आत्मा बुझ जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम इस संसार में जलते हुए दीपक हो। एक जलते हुए दीपक के लिए किस चीज की आवश्यकता है कि वो जलता रहे? तेल की जरूरत है। अगर वो तेल उसमें समय समय पर नहीं डाला जाएगा तो वो दीपक, उसकी लो धीमे होते होते बुझ जाएगी और दीपक बुझ जाएगा। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा प्रकाश लोगों पर चमके। बुझा हुआ दिया कभी प्रकाश नहीं दे सकता। और तेल परमेश्वर का अभिषेक है। जब हम उस अभिषेक में बने रहते हैं, जब हम परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की बातों को आत्मा के द्वारा अपने जीवन में पूरा होने देते हैं, तो आत्मा प्रज्वलित रहता है, आत्मा उत्तेजित रहता है, आत्मा के द्वारा हमारे जीवन से प्रकाश नजर आता है। लेकिन जब हम उस शरीर की सुनने लगते हैं, आत्मा की सुनना बंद कर देते हैं, तो वहां से कनेक्शन टूट जाता है परमेश्वर से। कोई अभिषेक नहीं आता। धीरे 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 परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर वास करता है वो शांत होने लगता है, उसकी लो कम होने लगती है, और एक समय ऐसा आता है कि आत्मा बुझ जाता है।
और हम समझ नहीं पाते कि हम आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। हम कहते हैं हम आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, पर हम नहीं जानते वो आत्मा बुझ चुका है। प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय के 15 वचन में परमेश्वर कहते हैं कलीसिया से, कहते हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। यानी या तो दिया जल ही ना रहा होता, ठंडा होता, उसमें कुछ ना होता, या फिर तुम गर्म रहो, तुम ना ठंडे हो ना गर्म हो और तुम गुनगुने हो। मतलब दोनों तरफ चल रहे हो, शरीर को भी लेकर चल रहे हो, आत्मा को भी लेकर चल रहे हो। कोई तुम्हारे अंदर, एक आत्मा तुम्हारे अंदर गर्म नहीं है, उसमें से लो नहीं निकल रही है। तो परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं अपने मुंह में से तुम्हें उगलने पर हूं। बहुत जरूरी है आज हम परमेश्वर के वचन से ये सीखें, ये जाने कि परमेश्वर, हम आत्मा की बातों को समझ पाए, हम आत्मा के अनुसार चल पाए। और इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है कि हम उस आवाज को सुने, और सुनने के लिए जरूरी है उस आत्मा के करीब रहें, उस आत्मा के साथ हमारा करीबी रिश्ता हो। या तो हम उस आत्मा के करीब हो सकते हैं, या हम फिर शरीर के करीब हो सकते हैं, हम दोनों के करीब नहीं हो सकते। वचन क्या बताता है हमें कि ना तो तू ठंडा है और ना गर्म है। तो परमेश्वर आज हमें चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा करें जो परमेश्वर हमसे चाहता है, कि हम आत्मा के अनुसार चले। आत्मा के अनुसार चलने के लिए उसकी सुननी होगी, और सुनने के लिए उसके करीब आना होगा। और चर्च में होकर भी कई बार हम चर्च में बैठते हैं और हम सोचते हैं हम परमेश्वर के करीब हैं। ऐसा नहीं है, हम चर्च में बैठकर भी किसी और के करीब हो सकते हैं। वो कोई व्यक्ति हो सकता है, वो कोई चीजें हो सकती हैं, वो कोई बातें हो सकती हैं, हम किसी के भी करीब हो सकते हैं। हम बैठे तो शारीरिक रूप से यहाँ हैं, लेकिन हैं हम किसी और के करीब। और इसका उदाहरण हम पवित्र शास्त्र में भी देखते हैं, दूसरा राजा में। दूसरा राजा के 5वें अध्याय में एक घटना देखते हैं कि एलिया है, एलिया का सेवक था एलीशा, और एलीशा का सेवक है गेहजी। वो दोनों भविष्यवक्ता थे। एलिया का अभिषेक, दोहरा अभिषेक एलीशा पर उतरा। एलीशा के साथ में गेहजी रह रहे हैं, और गेहजी जब उसके साथ में रह रहे हैं तो वो सारा कुछ देख रहे हैं वहां कि किस तरह एलीशा कार्य करता है, किस तरह उसके अंदर वो आत्मा काम करता है, वो भविष्यवाणी करता है, वो सब बातें बताता है। और हम इस 5वें अध्याय में पढ़ते हैं कि नामान कोढ़ी उनके पास आता है। जब वो एलीशा उसे चंगाई देते हैं तो वो कहता है मैं कुछ तोहफे देना चाहता हूँ, मैं कुछ तोहफे देना चाहता हूँ। तो एलीशा क्या बोलते हैं, मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए, मैं नहीं कोई तोहफा दूंगा। लेकिन वहां पर अगर हम पवित्र शास्त्र में ही पढ़े तो वहां क्या लिखा हुआ है कि वहां जब जो गेहजी है ना, गेहजी क्या सोच रहा है, ये क्यों मना कर रहे हैं एलीशा, अभी मुफ्त में गिफ्ट मिल रहे हैं तो क्यों मना कर रहा है, उसे गिफ्ट ले लेने चाहिए। लेकिन वहां वो क्या लिखा हुआ है, गेहजी सोचने लगता है कि ये जो इतना सब कुछ इसको दे रहा है, ये क्यों छोड़ रहा है। वो कहता है मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है। 20वां वचन 5वें अध्याय का। गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। वो कह रहा है परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, कुछ ना कुछ तो मैं उसके पीछे दौड़कर ले ही लूंगा। अब वो यहाँ रह रहा है एलीशा के साथ, एलीशा के कार्य देख रहा है जो परमेश्वर उसमें होकर कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उसका कहाँ मन लगा हुआ है, वो किसके करीब है, इन संसारिक चीजों के, इन संसारिक चीजों के। इसलिए जरूरी नहीं है जब हम चर्च में हैं तो हम परमेश्वर के ही करीब हैं, हम किसी और चीज के भी करीब हो सकते हैं। और किसी और चीज के करीब होने का मतलब होता है हमारा मन उसमें लगा हुआ है, हम उसके लिए दौड़ते हैं, हम उसके लिए भागते हैं, हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। एक किस्म से हम ये कह सकते हैं कि हमने उसके साथ अपने आप को बांध लिया है, हमने उसको बांध लिया। क्यों? गेहजी इतना बड़ा सेवक के साथ होने के बावजूद भी अपने आप को उससे अलग नहीं कर सका। वो सब कुछ देख रहा है, चमत्कार देख रहा है, चिन्ह देख रहा है, परमेश्वर का अभिषेक देख रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो किसके करीब है, उन्हीं संसारिक चीजों के करीब है।
और वो क्या करता है, वो भागता है उसके पीछे। आगे वचन में लिखा है कि वो जाता है और जाके बोलता है अभी कोई लोग हमारे घर आ गए हैं, वहां एलीशा के पास आ गए हैं, उनको चीजें चाहिए, तू वस्त्र भी दे दे, चांदी भी दे दे। और वो वहां से लेकर आ जाता है और आकर उसने क्या किया, उन्हें बड़े आराम से जाकर अपने घर में छिपा दिया, अपने घर में आके छिपा दिया और जाकर एलीशा के सामने खड़ा हो जाता है। और एलीशा जब उससे पूछता है, हे गेहजी 25वें वचन में, तू कहां से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। 26वां वचन कहता है, उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का? वो कह रहा है, क्या ये समय ये चीजें लेने का था? क्यों यहाँ एलीशा ने गेहजी से ये बात कही कि क्या ये समय ये लेने का था? क्योंकि वो जानते थे जहां ये है और जहां इसके लिए जो रखा गया है वो कीमती था, वो कीमती था, ये परमेश्वर की उपस्थिति में था, इसके लिए परमेश्वर की योजनाएं थी, इसके लिए परमेश्वर की कल्पनाएं थी, इसके लिए परमेश्वर ने बहुत कुछ रखा हुआ था, एक प्लान था। लेकिन इसने क्या किया? वहां एलीशा कह रहे हैं, क्या ये समय इन चीजों के पीछे भागने का था? क्यों गेहजी उन चीजों के पीछे भागा? क्योंकि गेहजी जुड़ा हुआ था उन्हीं चीजों के साथ। परमेश्वर के उपस्थिति में होने के बावजूद वो अपने आप को नहीं बांध सका परमेश्वर के साथ। उसने बांधे रखा उन चीजों को अपने अंदर जो उसके अंदर बसी हुई थी, कहीं ना कहीं बसी हुई थी। और आज भी परमेश्वर हमसे यही बात कहता है कि तुम कहां हो? क्या ये समय ऐसा है कि हम उन्हीं चीजों के पीछे भागे? मत्ती 18:18 में लिखा है, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। ये बांधना नेगेटिव वे में भी होता है और पॉजिटिव वे में भी। यहाँ गेहजी ने बांधा हुआ था अपने आप को उन संसारिक चीजों के साथ और वो बंधी हुई थी स्वर्ग में उसके लिए। फिर कोई उसके लिए कुछ नहीं कर सका, कोई कुछ नहीं कर सका, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है कि उसके बांधे हुए को कोई खोल नहीं सकता और उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। और परमेश्वर ने यह अधिकार हमें भी दिया है कि जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, जो पृथ्वी पर आजाद करोगे वो स्वर्ग में आजाद हो जाएगा। अब हमारे ऊपर है, हमने कहां खुद को बांधा है या क्या अपने लिए बांध कर रखा है। यहाँ गेहजी ने अपने लिए बांध लिया था वही चीजें, अपने मन में उनको बांध लिया था। और जब हम अपने मन में उनको बांध लेते हैं ना, कोई कुछ भी कर ले, हमें वो आजाद नहीं करा सकता। और परमेश्वर भी वहां पर क्या करता है? कोई कार्य नहीं करता, क्योंकि तुमने बांध लिया है खुद को। इसीलिए कई बार जब प्रार्थना होती है, उपवास प्रार्थना होती है, प्रार्थना स्पेशल रूप से की जाती है बंधनों को तोड़ने के लिए। हम यहाँ अगर बैठ जाएं, हम प्रार्थना में सम्मिलित हो जाएं, लेकिन अगर हम खुद से अपने आप को आजाद नहीं कर रहे हैं उन चीजों से, हम स्वर्ग में खुल नहीं सकते। आज भी परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ये समय है कि तुम उन चीजों के पीछे भाग रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए क्या रखा है, क्या योजनाएं हैं, क्या तुम्हारे लिए कार्य है, हम उनके साथ बंधना ही नहीं चाहते। हम परमेश्वर की बातों के साथ बंधना ही नहीं चाहते। हम बंधे हुए हैं आज भी अपनी शारीरिक चीजों के साथ। वो जरूरतें हमें ज्यादा अच्छी लगती हैं। आगे क्या देखते हैं हम? जहां वो बंधा हुआ था वही उसके जीवन में बंध गया हमेशा के लिए। वचन कहता है आगे, उसने क्या कहा उसको, इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हीन सा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। ऐसा उसने अपने आप को बांध लिया था कि उन्हीं चीजों के वो पीछे भागा और क्या हुआ? ना सिर्फ उसको पर उसके वंश को भी सदा के लिए वो कोढ़ लग गया। अगर हम देखें इस घटना को और सीखें इससे कि कहां था गेहजी, कहां था गेहजी, क्या कुछ उसके सामने हो रहा था, क्या कुछ वो देख रहा था, किसकी वो सेवा कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो बंधा हुआ कहां था? उसने कहां अपने आप को बांध के रखा था? आज हमारे जीवन में यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि हमने अपने आप को कहां बांधा है। कई बार हम कहते हैं परमेश्वर काम नहीं कर रहा या परमेश्वर का कार्य दिख नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने बांधा हुआ है खुद को।
हमने बांधा है। आज के संदेश का यही टाइटल है, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा। आज जरूरत है, परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा ये सिखाना चाहते हैं, खोलो अपने आप को, उन बंधनों को तोड़ो जहां तुम बंधे हुए हो। आज भी हम कलीसियाओं में देखते हैं, एक संडे लोग आएंगे, एक संडे कहीं और चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बंधे नहीं है परमेश्वर के साथ। उनकी इतनी ज्यादा कमिटमेंट है, इतनी ज्यादा बातें उन्होंने अपने जीवन में उलझा कर रखी हुई हैं। मेरे रिश्तेदार, मेरा ये, मेरा वो, मेरा सब चीजों में बंधे हैं। पवित्र शास्त्र में बहुत जगह ये चीजें लिखी हुई हैं कि जहां हमारा मन लगा होता है ना, जिसके साथ हम बंधे होते हैं, हम कहते हैं इसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। एक बात लिखी गई है यूसुफ के और की घटना में, उत्पत्ति की पुस्तक में, जब याकूब को पता चलता है ना कि मेरे बेटे को, बिन्यामीन को यूसुफ अपने पास रखने वाला है। हम सब इस घटना को जानते हैं। अकाल पड़ा, यूसुफ के पास उसके भाई जाते हैं, हमें अनाज दे इसलिए, और वो उनको जान पहचान जाता है कि ये मेरे भाई हैं। और फिर वो उन्हें कहता है कि तुम कितने लोग हो घर में? वो कहते हैं हमारा बूढ़ा पिता है, एक मेरा भाई है, उस भाई में हमारे पिता का मन लगा हुआ है। वो कहते हैं कि वो इतना ज्यादा उसके ऊपर उसका मन लगा है कि अगर वो उसे ना मिले तो वो मर जाएगा। ये होता है किसी चीज के साथ अपने आप को बांध लेना। और जब यूसुफ ये कहता है ना तो उस बिन्यामीन को लेकर आना, तो वो पिता कहता है, भाई बोलते हैं कि पिता को हमें इसे लेकर जाना है क्योंकि उस मालिक ने मंगवाया है। तो पिता कहता है, हम जानते हो ना, अगर ये ना आया मैं जीवित नहीं रह सकूंगा क्योंकि मेरा मन लगा हुआ है इसमें। हमारा मन ऐसा चीजों के साथ कई बार बंध जाता है ना, हम कहते हैं कि नहीं, इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। और परमेश्वर ने ये अधिकार हमें कहीं ना कहीं दिया है, ये अधिकार दिया है परमेश्वर ने कि हम उसके साथ उसकी बातों में अपने आप को बांध लें। लेकिन हमने इस अधिकार का गलत इस्तेमाल कर लिया, हमने इसे कहीं और अपने आप को बांध लिया इसके द्वारा। और याद रखिए, जब हम बंध जाते हैं तो स्वर्ग में वो हमारे लिए बंध जाता है। तब कोई दूसरा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता जब तक हम उससे आजाद ना हो जाएं। इसीलिए वहां पर क्या लिखा है कि उसको वो कोढ़ आ गया जो कोढ़ नामान का था, क्योंकि वो उसी के पीछे भागा। अगर वो एलीशा के पास जो अभिषेक था उसके पीछे भागता तो वो दोनों अभिषेक का हकदार होता। एलिया का सेवक एलीशा, उसने उस अभिषेक को प्राप्त किया क्योंकि वो उसके पीछे भागता था, उसका मन उस चीज के साथ लगा हुआ था। आज परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम अपने अंदर की उन चीजों को, कोई एक ऐसी चीज अगर हमने बांध के रखी है अपने अंदर और हमें लगता है कि नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम अपने आप को आजाद करें आज उससे। हम कहें, खुदा मैं तेरे साथ बंधना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ बनना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ जुड़ना चाहता हूँ। शिमशोन के जीवन को हम सब जानते हैं और शिमशोन की कंठ में वचन तैयार कर रही थी। इतना अद्भुत परमेश्वर ने एक नया उसमें रेवलेशन दिखाया मुझे, जो मैंने कई बार पहले घटना पढ़ी है लेकिन कभी वो जागृत नहीं हुआ। परमेश्वर अपने समय पे अपने भेदों को प्रकट करता है। आइए हम सब निकालेंगे न्यायों की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय। हम सब जानते हैं इस वचन को जो हमने अभी पढ़ा कि प्रकाश की वाक्य में परमेश्वर क्या कहते हैं कि दाऊद की मैं कुंजी रखता हूं, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। यहाँ न्यायों की पुस्तक में शिमशोन के बारे में हम सब जानते हैं। 16वें अध्याय को हम निकाल के रखेंगे। जब उसका जन्म हुआ तभी से वो परमेश्वर का चुना हुआ नाज़ीर था, यानी वो परमेश्वर के साथ बंधा हुआ था। परमेश्वर ने उसे अपने साथ बांध कर रखा था और कुछ बातें ऐसी बोली थी कि ये तुझे नहीं करनी है। उसकी माँ को ही बोल दिया था कि उसके पैदा होने से पहले ही कि ये सब बातें जो हैं ये तुझे बिल्कुल नहीं करनी। ये घटना पूरी हम शिमशोन के जन्म की 13वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। उसके ऊपर ऐसा सामर्थ्य बल आत्मा परमेश्वर का उतरता था कि वो बड़े बड़े काम करता था। लेकिन क्या होता है, उसकी एक कमजोरी थी, कहीं और उसका मन लग जाता था। लेकिन जब तक वो परमेश्वर के साथ बंधा रहा, 16वें अध्याय में अगर हम देखते हैं 5वें 4थे वचन से, तो वहां लिखा है, वह सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। एक शुरुआत हुई उसकी, अभी वो परमेश्वर के साथ बंधा हुआ है। तब फलिश्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तू उसको फुसलाकर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हो कि उसे बांध कर दबा रखें, तब हम उसे 1100 टुकड़े चांदी देंगे।
वो कह रहे हैं एक भेद है, महाभेद बल का भेद है एक, जो इसके पास ये महाबल है ना, इसका एक भेद है। और वो भेद क्या था कि वो परमेश्वर के साथ बंधा हुआ था, वो परमेश्वर के साथ बंधा था और उसको कोई और खोल नहीं सकता था, क्योंकि परमेश्वर के बांधे हुए को कोई खोल नहीं सकता। और यहाँ शिमशोन ने भी अपने आप को परमेश्वर के साथ बांधा हुआ था, और वो क्या प्लान कर रहे हैं कि कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हो कि उसे बांध कर दबा रखें। कह रहे हैं ऐसे प्रबल हो कि हम उसको बांध लें। और परमेश्वर के वचन को अगर हम लूका की पुस्तक में एक वचन पढ़ते हैं तो वहां पर मरकुस की पुस्तक 3:27 में लिखा है, मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध ना ले। पहले बांधना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि कोई बलवंत किसी मनुष्य के घर में उसका माल तब तक नहीं लूट सकता जब तक पहले वो उसे बांध ना ले, यानी पहले वो बांधेगा तब वो लूटेगा। और वो बांधेगा कैसे है कि किसी तरह फुसला कर इसको मैं अपने कब्जे में ले लूं। किसी तरह यहाँ वो ये प्लान कर रहे हैं। इस महाबल का भेद क्या है, कैसे हमें वो पता करना है कि कैसे हम उसे अपने कब्जे में कर लें, उस भेद को हमने अपने ऊपर प्रकट करवाना ही करवाना है। और उसके लिए वो प्लान करते हैं। दलीला ने शिमशोन से कहा, मुझे बता तेरे बड़े बल का भेद क्या है, कि किस रीति से कोई तुझे बांध कर दबा सकता है। वो उसे कह रही, बता मुझे कैसे कोई तुझे बांध सकता है, मुझे ये भेद बता। और आगे अगर हम ये सारा पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया है कि वो बताता है उन्हें कि ऐसे यदि मैं 7 ऐसी नई नई ताकतों से बांधा जाऊं जो सुखाई ना गई हो तो मेरा बल घट जाएगा। और वो उसको बांधते हैं पर वो खींच के तोड़ देता है। फिर दोबारा वो कहता है कि ये तूने मुझे धोखा दिया है, दलीला कहती है। फिर वो कहती है, अब बता हम तुझे किससे बांधे। फिर वो कहते हैं 11वें वचन में, यदि मैं ऐसी नई नई रस्सियों से जो किसी काम में न आई हो कसकर बांधा जाऊं तो मेरा बल घट जाएगा। फिर हम देखते हैं, फिर जब वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं फिर वो उन रस्सियों को तोड़ देता है। फिर दलीला तीसरी बार उसे कहती है कि क्यों तू मुझसे झूठ बोल रहा है, मुझे सच सच बता। फिर वो कहता है, यदि तू मेरे सिर की 7 लटें ताने में बुने और बंध सकूंगा। अतः उसने उसे खूंटी से बांध दिया, जकड़ दिया। पर फिर उसने क्या किया, फिर खूंटी को उखाड़ दिया। अब दलीला को गुस्सा आ रहा है कि ये भेद क्यों नहीं बता रहा मुझे, ये किस चीज से बंधा हुआ है कि इसको हम नहीं खोल पा रहे हैं। किस चीज से ये बंधा है कि जब हमें इसकी जरूरत है हम चाहते हैं ये हमारे कब्जे में आए, लेकिन ये ऐसे बंधन में बंधा हुआ है कि हम इसे नहीं खोल पा रहे हैं। क्योंकि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, और जब तक हम उसे नहीं खोलेंगे कोई और खोल नहीं सकता। क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरे बंधे हुए को कोई नहीं खोल सकता। अगर आप परमेश्वर के साथ बंधे हुए हैं, अगर परमेश्वर की बातों के साथ बंधे हुए हैं, तो आपको कोई और बांध नहीं सकता। कोई शैतान की ताकत आपको अपने कब्जे में नहीं रख सकती, क्योंकि परमेश्वर का बंध जो है उसे कोई नहीं खोल सकता। हम ही हैं जो कई बार अपने आप को आजाद कर लेते हैं परमेश्वर के उस बंधन से, और हम भागने लगते हैं उन चीजों के पीछे जैसे गेंजी दौड़े, खुद को आजाद कर लेते हैं हम। और यहाँ अगर हम देखें यही काम शिमशोन ने किया। 15वें वचन में लिखा है, तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा। यानी मन नहीं लगा था अभी तक उसका उसके साथ, सिर्फ वो प्रीति करता था। मन उसका अभी तक परमेश्वर से नहीं लगा हुआ था, अभी शुरुआत चल रही थी। लेकिन आगे वचन क्या कहता है, तूने 3 बार मुझसे छल किया, मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक हट किया कि उसकी नाक में दम आ गया। हर दिन परमेश्वर का वचन हमें हर दिन पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि कोई और है जो हर दिन हमारी नाक में दम कर सकता है अपनी बातें सुना सुना कर। क्यों जरूरी है सुबह उठते ही परमेश्वर का वचन पढ़ना। मेरा खुदा मुझसे क्या चाहता है, मेरा परमेश्वर मुझे क्या सुनाना चाहता है। क्यों जरूरी है उस आत्मा की आवाज को सुनना, ताकि हम उसके करीब रहें, उसी की सुनते रहें, उसी में अपना मन लगाए रखें। अगर
हमने एक बार भी उसकी तरफ उसकी बातें सुन ली, हमारा मन बड़ी जल्दी वो अपनी ओर खींच लेता है। वहां वचन क्या कहता है? वो नाक में दम कर देगा। उत्पत्ति में ही लिखा हुआ है कि ये पाप द्वार पर छिपा हुआ है और इस ताक में रहता है कि कब इन्हें फाड़ पाए, कब इन्हें अपने कब्जे में ले ले। हम सोचते हैं हम आत्मा में बहुत बलवान हैं। जो परमेश्वर की ओर से माँ के गर्भ से ही चुना हुआ था, माँ के परमेश्वर के साथ बंधा हुआ था, अगर वो यहाँ पर आकर हार जाता है, उसका मन उस स्त्री पे लग जाता है, हमें कितनी जरूरत है अपने इस मन की रक्षा करने की। हमें कितनी जरूरत है हर दिन परमेश्वर के साथ खुद को बांध कर रखने की, उस परमेश्वर की बातों में बने रहने की, उस परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने की, क्योंकि यही हमारे लिए जीवन है। आगे अगर हम पढ़े तो क्या है? तब उसने अपने मन का सारा भेद खोल कर उससे कहा। उसने खोल दिया अपने आप को। जब तक उसने अपने आप को बांधा हुआ था, स्वर्ग में सब कुछ बंधा हुआ था। जब उसने अपने आप को खोल दिया, आजाद हो गया वो स्वर्ग से भी, आजाद हो गया वो स्वर्ग से। अब उसे कोई और ना बचा सकेगा। यहाँ आगे क्या लिखा हुआ है? लिखा है क्योंकि मैं माँ के मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाज़ीर हूँ। बता रहा है मैं तो माँ के पेट से ही परमेश्वर का नाज़ीर हूँ। यदि मैं मुंडा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। तब आत्मा मेरे ऊपर से चला जाएगा, तब ये आत्मा बुझ जाएगा, तब आत्मा कोई काम नहीं कर पाएगा, मैं साधारण सा मनुष्य बन जाऊंगा। पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर वो सामर्थ्य नहीं मिलेगी तो मैं साधारण मनुष्य बन जाऊंगा। मैं परमेश्वर का नाज़ीर हूँ, माँ के पेट से ही मुझे चुना गया था, लेकिन मैं क्योंकि अपने आप को आज खोल रहा हूँ तेरे सामने दलीला, इसलिए अब मैं स्वर्ग में भी भूल गया हूँ। और आगे अगर हम पढ़े उसके बाद क्या होता है, वो अपनी गोद में उसे सुला लेती है और उसके सिर पे अगर 19वां वचन देखें तो वहां लिखा है उसने एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की सातों लटे में मुंडवा डाली और वह उसको दबाने लगी, वह निर्बल हो गया। और तब उसने कहा हे शिमशोन फलिश्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा मैं पहले के समान बाहर जाऊंगा, बाहर जाकर झटकूंगा। वह ना जानता था यहोवा उसके पास से चला गया है। अभी वो सोच रहा है पहले के समान ही मैं ऐसा करूंगा, लेकिन क्या उसे ये मालूम नहीं था क्या कि परमेश्वर का आत्मा जा चुका है, उसका बल घट गया था। वहां लिखा है उन फलिश्तियों ने उसे पकड़ लिया, उसकी आंखें फोड़ डाली और फिर उन्होंने एक जश्न मनाया और वो कहते हैं उसको लेकर आओ ताकि वो हमें तमाशा दिखाए, ताकि वो हमें तमाशा दिखाए। अब वो शिमशोन जो लोगों को मारता था, जो लोग, वहां लिखा है पवित्र शास्त्र में न्यायों के 15वें अध्याय का 20वां वचन कहता है शिमशोन तो फलिश्तियों के दिनों में 20 वर्ष तक इजराइल का न्याय करता रहा। 20 साल बाद भी उसका ये अंत हो रहा है। हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं ये कोई मायने नहीं रखता। हम 10 साल 20 साल 30 साल बाद भी उस शैतान की फसावट में आ सकते हैं। हमारी कमजोरियां हमें वहां गिरा सकती हैं, वो आत्मा हमारे अंदर बुझ सकता है अगर हम हर दिन अपने आप को उस परमेश्वर से बांध कर नहीं रखेंगे। 20 साल बाद उस शिमशोन का ये अंत हो रहा है कि वहां लिखा हुआ है, अगर हम 25वां वचन देखें 16वें अध्याय का, जब उनका मन मगन हो गया तब उन्होंने कहा शिमशोन को बुलवा लो कि वह हमारे लिए तमाशा करे। इसलिए शिमशोन बंदी गृह में से बुलवाया गया और उनके लिए तमाशा करने लगा। आज वो जो लोग उससे डरते थे, आज उनके लिए वो एक तमाशा दिखाने वाला बन गया है। आज वो वहां तमाशा दिखा रहे हैं हमें। और आगे क्या लिखा हुआ है अगर हम पढ़ते हैं 29वां वचन, वहां पर लिखा है तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को उसे खंभों के साथ बांध दिया गया, उसकी आंखें फोड़ दी गई और वो वहां तमाशा दिखा रहा है। उसके बाद वहां क्या कहता है शिमशोन बीच वाले खंभों को जिनसे घर संभला हुआ था पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया और शिमशोन ने कहा फलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। परमेश्वर का वचन कहता है मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने, भरपूरी का जीवन देने। यहाँ वो कह रहा है मेरा प्राण भी इनके साथ चला जाए, उन दुश्मनों के साथ मेरा भी प्राण चला जाए, जबकि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं। ये कन्फेस कर रहा है वो यहाँ पर मेरा प्राण निकल जाएगा नहीं। और आगे वचन कहता है जितने लोग उसने पहले मारे थे उनसे भी ज्यादा उसने मरते समय मारे, पर क्या फायदा।
जबकि परमेश्वर का ही वचन कहता है, भजन संहिता में अगर हम एक वचन पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है 116, भजन संहिता 116 के 15 में, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। क्या ये अनमोल मृत्यु थी? वो शिमशोन जो मां के पेट से ही, गर्भ में से ही बंधा हुआ था परमेश्वर के साथ, जब तक बंधा रहा कोई उसे खोल नहीं सका। दलीला को इतनी सारी तरकीबें लगानी पड़ी, किस तरह मैं इसे खुलवाऊं, बता मुझे तेरा ये महाबल का भेद क्या है। कोई आपको खोल नहीं सकता जब आप परमेश्वर के साथ बंधे हैं। कोई आपकी आशीषों को छीन नहीं सकता, कोई आपकी बुलाहट को छीन नहीं सकता, कोई आपके जीवन में परमेश्वर की योजनाओं को बिगाड़ नहीं सकता जब तक आप उस परमेश्वर के साथ बंधे हुए हैं। लेकिन जिस दिन आप अपने आप को आजाद कर देंगे ना उस परमेश्वर से, उस दिन आप स्वर्ग में भी आजाद हो जाएंगे और आप खुल जाएंगे उस शैतान के लिए, खुल जाएंगे कि वो आपको अपने साथ बांध रहे। और यही हम इस शिमशोन का अंत देखते हैं, हम गेहजी का अंत देखते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में होने के बावजूद भी वो किसी और चीज से बंधा हुआ था। आज परमेश्वर चाहता है अपने आप को मुझसे बांध लो, मेरी बातों से बांध लो। इस मुख में जीवन और मृत्यु है, परमेश्वर कहता है। कई बार हम बड़ी आसानी से, एक व्यक्ति को मैं जानती हूँ, बड़े आराम से उन्होंने बोला वी आर वन इन स्पिरिट। हम कई बार इतने हल्के में किसी को भी देखते हैं और बोल देते हैं हम आत्मा में एक हैं। हम नहीं जानते उसके अंदर कौन सा आत्मा काम कर रहा है, तोड़ने का, इधर उधर लगाने का, बुराई फैलाने का। कौन सा आत्मा उसके साथ काम कर रहा है, वही आत्मा के साथ आप अपने आप को बांध ले रहे हो। और जब आप बंध जाओगे तो वही आपके साथ काम होगा। इस मुख से हम जब कन्फेस करते हैं, कुछ बोलते हैं, तो हम परमेश्वर की बातों के अनुसार बोले, हम उसके अनुसार बोले। यहाँ एक और व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं और वो है यहोशू। यहोशू की पुस्तक में 24वें अध्याय के 15वें वचन में यहोशू कहता है, मैं तो अपने आप को और अपने घराने को परमेश्वर के साथ बांध रहा हूँ। मैंने तो चुन लिया है, मैं और मेरा घराना इस परमेश्वर की सेवा करेंगे, बाकी तुम देख लो तुम्हें कहाँ जाना है। वहां लिखा है, यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैंने तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। मैं तो चुन लिया है, मैं तो उसी की सेवा करूंगा अपने घराने समेत। आज बहुत ज्यादा हमें जरूरत है अपने आप को उस परमेश्वर के साथ बांधने की, अपने आप को परमेश्वर के साथ बांधने की, और उन चीजों से जिनको अभी तक हमने अपने अंदर बांधा हुआ है उनसे अपने आप को खोलने की, ताकि हम स्वर्ग में खुल जाएं, हम स्वर्ग में खुल जाएं और परमेश्वर के साथ बंध जाएं, ताकि फिर कोई और चीज हमें अपने कब्जे में ना ले सके, अपने साथ ना बांध सके। हम उस परमेश्वर के साथ बंधे रहें। और याद रखिए, हम कभी भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। हम कहें मैं तो ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, एक बार यहाँ आऊंगा, एक बार वहां जाऊंगा। आप नहीं जानते आपका मन जहां लगा होगा आप वहीं भागेंगे। जिसके आप करीब होंगे उसी की आप सुनेंगे, जिसके साथ आप जुड़े होंगे उसी के पीछे आप भागेंगे। ये परमेश्वर का आज वचन हमें एक चेतावनी देता है, आज हमें सिखा रहा है कि मेरे साथ अगर बंध गए ना तो जीवन तुम्हारे लिए है, जीवन तुम्हारे लिए है, फिर कोई और तुम्हें बांध ही नहीं सकता, कोई तुम्हें बांध नहीं सकता। हम सब यहाँ जितने बैठे हैं, वे अपने अपने जीवन में हम सब जानते होंगे, हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हुई होंगी, ऐसी परेशानियां हुई होंगी, लेकिन जब तक हम उस खुदा के साथ बंधे रहे ना, परमेश्वर के उस आशीष में हम बने रहे, परमेश्वर के उस बात के अंदर हम बढ़ते रहे, तब तक कोई और हमारे जीवन में अपना बंध नहीं लेकर आ सका, कोई हमें बांध नहीं सका। चाहे हालात कितने भी बदतर क्यों ना हुए हो आपके जीवन में, अगर आप परमेश्वर के साथ बंधे रहे हैं ना, तो परमेश्वर के बंधे हुए को कोई खोल नहीं सकता, कोई ताकत आपके जीवन में काम नहीं कर सकती। आज परमेश्वर हमसे यही चाहता है, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे तो वो बांधो जो मेरी बातें हैं, जो आत्मा की बातें हैं। आत्मा की बातें सुनो, आत्मा के अनुसार चलो, और जब वो आत्मा आएगा तो वो मेरी महिमा करेगा। हम सबके जीवन में परमेश्वर महिमा को लाना चाहता है। खुदा कहता है तुमसे मेरा प्रकाश चमके।
अगर हमारे दिए जलेंगे, अगर उनमें तेल होगा, तभी वो लो सदा जलती रहेगी, तभी वो प्रकाश सबको दिखता रहेगा। अगर तेल खत्म हो रहा है तो हमारा आत्मा बुझने की कगार पर है, बुझने की कगार पर है। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा मुझे आपको ये चीजें सिखा रहा है कि हम अपने आप को उन चीजों से आजाद कर लें जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, और उन चीजों के साथ खुद को बांध लें जो परमेश्वर की ओर से है। अपने मुख से हम, अगर आज भी कोई ऐसी बातें हैं तो भी अपने मुख से हर दिन हम ये क्लेम करना शुरू करें, यीशु, जैसे हमने लास्ट गीत गाया, उसे अपने जीवन में अपने मुख से बोले, प्रभु मैं तेरा हूं, मैं सिर्फ तेरा हूं और तू मेरा है, मैं किसी और का नहीं हूं प्रभु। ना मैं परेशानियों का हूं, ना मैं गरीबी का हूं, ना मैं बीमारी का हूं, ना मैं कठिनाइयों का हूं, यीशु मैं तेरा हूं। और अगर कोई ऐसी चीज जो मैंने बांध कर रखी है, जो तेरी ओर से नहीं है, मैं उसे अपने आप से आज खोलता हूं मैं पिता, ताकि तू मेरे जीवन में अपना कार्य कर सके। परमेश्वर इस वचन पर अपनी आशीष पर अपनी बरकत रखे और हमें हमेशा हर दिन उसके साथ जुड़ने में, उसके साथ बंधने में मदद करे, क्योंकि जहां हम बंधे होंगे उसी के हम पीछे भागेंगे और वही उसके साथ ही हम अपने जीवन में उसकी बातों को प्राप्त करते जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने एक बार फिर हमें समझाया, सिखाया कि किस तरह हमारा वायदों का पक्का परमेश्वर आज भी हमारे जीवन में अपने कार्य करना चाहता है। आमेन। आइए जोरदार तालियों का